जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है बिना कोई मिस्टेक के। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आपको पता है कि 27 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था ऑनलाइन होना। तो उस समय से लेके 31 मार्च तक सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया पहले से ही, ठीक है। और बोला गया था कि आगे का काम आप सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो फाइनली आज 1 अप्रैल है और वो आगे का भी काम होना स्टार्ट हो गया है। इसलिए मैं आपको दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ। वो पार्ट 1 वीडियो था, ये पार्ट 2 है। लेकिन इसमें भी मैं आपको शुरू से ही बताऊंगा। एक न्यू बंदा का मेरे पास डाटा है जो कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको फाइनल प्रिंट तक बताऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑनलाइन का 27 मार्च है। तो सिंपली आप अगर जो नए हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पहले से लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन करके रखें, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जितना भी वहाँ पे कुछ डाटा था अपना डैशबोर्ड पे दिखाएगा। तो फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। अब इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए नीचे में आना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल भरना है। पहले पोस्ट नेम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पोस्ट आए थे, ठीक है। तो सिंपली जो भी 10वां पास है वो कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर के लिए आप करेंगे तो उसमें आपको मांगेगा आईटीआई ट्रेड से मांगेगा, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी 10वां पास है सिंपली कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो वैकेंसी होगा 10वीं पास के लिए। तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी में कुक में। इसका पोस्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा सेलेक्ट, जैसे यहाँ पोस्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना यहाँ पे नाम चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल, अगर आपके पास में दो सिम चलाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे रेड मार्क दिया हो ना, रेड स्टार, उसको आपको भरना कंपलसरी। उसको नहीं भरिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी फिर से दोबारा डाल के कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करके, और ये वाला जो बॉक्स में दिख रहा है लिखा हुआ कैप्चा, इसको आप जस्ट सेम इसी तरह से नीचे में उतार देना है, ठीक है। जैसे 1 है तो 1, 3 है तो 3 उतार देंगे, ठीक है। इसी तरह से भर करके आप री वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे में कुछ डिटेल खुल करके आएगा, जो आप नाम भरे होंगे, जो पोस्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो उसको आपको बोल रहा है कि आप सही है अगर जो, तो सभी को आप टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी गलत है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं। तो फाइनली मेरा सब सही है, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और आपके जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, उस पर एक आईडी और पासपोर्ट गया होगा, ठीक है। अब उसी आईडी पासपोर्ट को डाल करके यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, तो आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, ये वाला कैप्चा डाल करके। फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे अपना आईडी और पासपोर्ट कैप्चा डाल करके, तो आपके सामने में कुछ इस तरह से डिटेल खुल करके आएगा डैशबोर्ड। फिर आपको इसमें 4 स्टेप भरना है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। बस इस लास्ट हो गया आपका, इस इतना में फॉर्म भरा जाएगा 4 स्टेप में। तो जो जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय डाले होंगे, कुछ कुछ डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपका नाम आ जाएगा, सीआरपीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पोस्ट कोड आपने कौन पोस्ट के लिए भरा था। फिर आपको नीचे में क्या करना है, जेंडर। तो जेंडर में आपको अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप मेल फीमेल होंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ कितना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नीचे में आता है नेशनलिटी, यहाँ पे आपको टिक कर देना ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ ये इंडिया वालों के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी से आप, वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आपका नाम रह जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन में आपने डाला था। फिर आता है यहाँ पे फादर्स नेम। फिर यहाँ पे आता है मदर्स नेम, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर वही रहेगा रजिस्ट्रेशन वाला, ईमेल आईडी भी रहेगा रजिस्ट्रेशन ही वाला। तो रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से करना, मैंने बता दिया। फिर इतना आपको भर लेने के बाद अब देखिए नीचे आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो किस सिटी में आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। मतलब आपका एग्जाम सेंटर के लिए 4 यहाँ पे स्टेट दिया गया है, और उसी चारों स्टेट के लिए 4 सिटी आपको चूज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बिहार चूज कर लेता हूँ 2 में। तो मैं 2 में बिहार चूज कर लिया। फिर उसके बाद बिहार में आरा दे रहा है, और एक दे रहा है, दोनों में आरा ही दे रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार में सिर्फ आरा में इसका एग्जाम पड़ेगा, तो आपको तीनों जो है अलग अलग स्टेट चूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने एक बिहार चूज किया। एक मैं उत्तर प्रदेश देख लेता हूँ।
फिर जब जिस तरह से आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी तरह से उसका आपको सिटी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब तो आप अब इतना काम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आप कहाँ देना चाहते हैं। तीन आपको स्टेट चूज करना है, उसी तीनों स्टेट का आपको सिटी चूज करना है। तो सबसे पहले मैंने बिहार चूज किया, फिर बिहार प्लस सिटी में जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे देखिए आरा में ही एग्जाम होगा बिहार का, तो आरा आपको चूज कर लेना है। फिर हम दूसरा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किए, फिर सिटी में जाएंगे, इसका तो इतना सारा सिटी है, चाहे तो आप कोई भी सिटी में दे सकते हैं, फिलहाल मैं लखनऊ दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से गया, फिर एक यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका यहाँ पे सिटी आपको डाल देना है। तो इसी तरह से आपको तीनों स्टेट और तीनों आपको सिटी भर लेना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन, आर यू एक्स सर्विसमैन, मतलब आप एक्स सर्विसमैन है, आप पहले जॉब करते थे तो आप हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है इन सर्विसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो नहीं, मैं नहीं हूँ, सरकार का आदमी भी नहीं हूँ, तो नहीं पे करेंगे क्लिक, नो पे। अगर जो आप हैं तो यस पे करेंगे। फिर बोल रहा है आर यू चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम्स किल्ड इन 1984, तो इसमें आप इन्वॉल्व थे 1984 में, गुजरात वाला जो कांड हुआ था 2002 में। तो अगर हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो पे, फिलहाल आप नो ही पे क्लिक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो चुका है। अब आपको डालना है कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस यहाँ पे डाला था, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना जो भी एड्रेस आप फिल करते हैं सभी फॉर्म में, उसी तरह से एड्रेस लाइन 1 में आप डाल देंगे, फिर 2 में, और फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्री। तो कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, फिर स्टेट, तो जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप डाल लेंगे। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पिन कोड, उस डिस्ट्रिक्ट का, आपका जिला का अपना पिन कोड होता है सभी का, तो वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर उसके बाद बोल रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो मतलब यस या नो। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल आप पटना में रह रहे हैं, तो आपका होम होम मतलब आपका पटना ही है, ठीक है। तो आप परमानेंट में पटना डालेंगे, कोरस्पोंडिंग मतलब आप कहीं फिलहाल दूसरे जगह पे रह रहे हैं तो दूसरे जगह का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। लेकिन परमानेंट और कोरस्पोंडिंग आप एक ही जगह पे हैं तो आप सिंपली इसको भर करके आप यस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों में ऑटोमेटिक ये चीज़ भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ओके का मैसेज आएगा, ओके ओके आपको क्लिक कर देना है। आप देखिए जो जो आप सेक्शन भरते जा रहे हैं वो आपको ग्रीन होते जा रहा है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने भर दिया तो ग्रीन हो गया। अब कम्युनिकेशन डिटेल भी भर दिया एड्रेस वाला तो वो भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। तो आप जो भी पोस्ट भरेंगे उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालना है यहाँ पे, सारा कुछ डिटेल उसका, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, तो आपको मैट्रिक का यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड, जैसे कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं, बिहार बोर्ड से तो आप लिखेंगे BSEB पटना, ठीक है। इसी तरह से आप जो भी बोर्ड से पास किए होंगे उसका आप नाम लिखेंगे। फिर आपने कब पास किया था 10th, उसका आपको यहाँ पे भरना है। फिर इंस्टीट्यूशन नेम, आप कौन सा कॉलेज से पास किए हैं, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था मैट्रिक में वो आप डालेंगे, जैसे छो होता है सब में, तो जिसका भी जितना होगा वो अपना डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लीज प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें आपको चूज करना है आपका नंबर जो था सीजीपीए में था या ग्रेड मार्क्स में था। तो सीजीपीए चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको सीजीपीए में टोटल मार्क्स आपको डालना है कि कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था और कितना आपने लाया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर डालने का आएगा, जैसे कि आपका कितना नंबर का टोटल मिला था, मैक्सिमम मार्क आपका कितना का था एग्जाम, ठीक है। तो ये सब आप भर लेंगे। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, इंटरमीडिएट यानी 12th का डिटेल भरना है, फिर से यहाँ पे वही डालना है। अगर जो है बिहार बोर्ड से तो BSEB पटना अपना जो है बोर्ड का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप जो है कब पास किए थे इंटर, फिर अपना कॉलेज का नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम। फिर उसके बाद वही चीज़ है सीजीपीए या परसेंटेज, तो कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आप में जिसका भी मार्क्स, तो मिनिमम जो होता है मैक्सिमम सभी लोग का होता है परसेंटेज में ही,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज चूज कर करके मार्क ऑब्टेंड, मतलब आपका कितना नंबर आया 12th में, वो वाला आप यहाँ पे भरेंगे, और आपका कितना नंबर का एग्जाम था, ठीक है, वो भरेंगे, और आपका यहाँ पे कितना मार्क्स आया परसेंटेज में, तो परसेंटेज आपका खुद से सेलेक्ट ले लेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर जो करें 300, और टोटल जो फाइनल मार्क्स था 500 का था, और यहाँ पे चूज किया तो 60% ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपको इंटर और मैट्रिक का डिटेल भर देना है इस वाले सेक्शन में, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपके सामने में आएगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे अपना आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फोटो, सिग्नेचर, और लास्ट में पेमेंट कटवा देना है, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है फोटो, तो फोटो कितना केबी का लगेगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50 से 80 केबी, ठीक है, आप देख सकते हैं 50 से 80 केबी के बीच में आपका फोटो रहना चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज का जो कि फिलहाल का होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर का बात करें तो ये भी 50 से 80 के बीच में, मतलब फोटो और सिग्नेचर आपका 50 से 80 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट देख रहा है मैट्रिक का, इंटर का और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों होना चाहिए 100 केबी से लेके 300 केबी के बीच में, और सभी होना चाहिए जेपीजी के फॉर्मेट में, फोटो से लेके सर्टिफिकेट तक, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आपको ऑनलाइन पे क्लिक करके आइए सभी में टिक कर करके और कैप्चा डाल करके आप जैसे ही रिव्यू पे देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं सभी को पहले अपलोड कर लेता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से, तो देखिए मैं फोटो पे आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से आपका फोटो रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए, ठीक है। और आपको मैं डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जो भी आपका रहेगा वही तो मेरा रहेगा, ठीक है ना। तो फोटो मैंने दिखा दिया, बैकग्राउंड रहना चाहिए कलर, ना कि वाइट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको सिग्नेचर भी दिखा देता हूँ जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से सभी अपलोड कर देने के बाद आपको नीचे आना होगा सीधा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिखाएगा 100 रुपया, और आपका नाम दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको इस पे क्लिक करके ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको आई हैव एग्री सभी पे क्लिक कर लेना है, चारों जो भी ऑप्शन है सभी पे टिक मार्क करके। उसके बाद आपको ये कैप्चा भर लेना है, ठीक है। फिर जैसे ही ये वाला कैप्चा भर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद सिंपली से आपको रिव्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिव्यू पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर जो आप रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है, एक बार रिव्यू करके आप देख लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी डिटेल भरा हो उसका आपके सामने आ जाएगा डिटेल। अच्छा से एक बार आप मिला लीजिएगा, नहीं तो आप अगर कुछ भी गलत रहा तो आप कट करके यहाँ से फिर से एडिट भी कर सकते हैं बैक करके, ठीक है। अगर सब चीज़ सही रहेगा तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास में एसबीआई पे ले जाएगा पेमेंट कटवाने के लिए। तो सिंपली आपको कोई भी पेमेंट चूज कर लेना है, यूपीआई या तो नेट बैंकिंग या अदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो मैं सिंपली जो है यूपीआई चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्यूआर जनरेट कर लेना है, ठीक है। अब मोबाइल से स्कैन करके या तो अपना यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, जो मेरा जो है पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, मेरा फाइनली जो है फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। अब मुझे कोई भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब क्लोज करेंगे और आपके पास में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी आप एप्लीकेशन भरे उसका एक आपको प्रिंट ले लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में पूरा आपसे बात किया कि किस तरह से आप जो है सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।